वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल ललित स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको कराने जा रहे हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत वर्षों में यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको पता है आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। बता रहे हैं कि जुलाई माह में आपकी डेट अनाउंसमेंट हो जाएगी और एग्ज़ाम भी आपका जल्द से जल्द कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बस कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। बात किसकी की है बेटा? ऊ की कि ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो क्या हमारा ऑप्शन ए हमारा पश्च विव्रत स्वर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अग्र समृत स्वर हो जाएगा, और ऑप्शन सी हो जाएगा अग्र निवृत, या ऑप्शन डी हो जाएगा पश्च समृत। तो दोस्तों इसमें चलते हैं हम, इसका हमारा आंसर होगा पश्च समृत। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आप बस कुछ ना करो, जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, बस ऐसे प्रैक्टिस करते जाओ और कुछ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करो, हिंदी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, जीएस जीके वगैरह सबको एक तरीके से रट के जाओ एक तरीके से यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है। ठीक है, तो समृत में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए दे रखा है आ। क्या आ होता है? आ तो ये हमारा मतलब मुख की पूर्ण स्थिति को दर्शाता है, पूर्ण मुख के खुलने की स्थिति को दर्शाता है, ये तो हमारा विव्रत होगा। और होगा ओ, और इसमें से ऑप्शन सी दे रखा है ई, और ऑप्शन डी दे रखा है हमारा ई। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है स्वर समृत, तो समृत इसमें मुंह की स्थिति कम खुलती हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इसमें पूछा है आपका कि अर्धविवृत स्वर है। क्या बात की है आपकी? अर्धविवृत स्वर के बारे में पूछा है कि हमारा अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर कौन सा होता है? जिसमें कि आधा मुंह खुलता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या ऊ, बड़ा ऊ, या फिर बड़ी ए, या फिर बड़ा आ, या फिर छोटी ए। तो हमें पता है बड़ा आ हमारा विवृत होता है, बड़ा ऊ भी हमारा, और हमारे पास बड़ी ए दे रखी है और छोटी ए। तो हमारा देखो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बड़ी ए, ये हमारी क्या हो जाएगी? अर्धविवृत। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ दे रखा है हमारे पास कि स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं, यानी कि स्वर ध्वनियाँ होती हैं वो किसका प्रकार है। एक तरीके से जो स्वर ध्वनियाँ हैं, जो स्वर होते हैं ध्वनि के प्रकार हैं, तो किस ध्वनि के प्रकार हैं वो हमारे? दीर्घ के, प्रयुक्त, ह्रस्व, या उपयुक्त, तीनों। तो उसमें हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का उपयुक्त तीनों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमारा कि हिंदी की अग्र या अवृत्ताकार या समृत स्वर ध्वनि है। उसमें तीनों चीज़ें पूछी गई, अग्र, अवृत्ताकार और समृत स्वर की ध्वनि है, कौन सी ध्वनि कहलाती है इसमें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है अ, ऑप्शन बी दे रखा है ई, ऑप्शन सी दे रखा है आ, और ऑप्शन डी दे रखा है ए। तो इसमें दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे वाला, यानी कि ई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमारे पास, इसमें दे रखा है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। जो हम स्वर होते हैं, स्वरों को बोलते हैं, उसमें लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? क्या उसको हम मात्रा कहते हैं, या उसको हम अनुस्वार कहते हैं, या उसको हम हर्ष कहते हैं, या उसको हम प्लुत कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे क्वेश्चन में पूछा है स्वरों के उच्चारण में, यानी स्वरों को बोलने में जो उच्चारण करने में लगने वाला समय होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो उनको क्या कहलाते हैं? वो कहलाएंगे हमारे मात्राएं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। जो हमारी मात्रा स्वर होती हैं उनको क्या कहते हैं। क्या वो वर्ड कहलाते हैं, या समरूप ग्रेफिम कहलाते हैं, या ऑप्शन सी दे रखा है रूप कहलाते हैं, या ऑप्शन डी दे रखा है शब्द कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समरूप यानी कि ग्रेफियम। क्या कहलाते हैं, ग्रेफियम कहलाते हैं जी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है हमारे पास कि प्रश्न नंबर 8 ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, और जो हमारे ओ औ होते हैं वो हमारे किस प्रकार के वर्ण हैं। तो क्या ये तालव्य कहलाएंगे, या मूर्धन्य कहलाएंगे, या दंतोष्ठ कहलाएंगे, या कंठोष्ठ कहलाएंगे। ठीक है, तो किस की बात की गई है, ओ और औ की, यानी कि छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या 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 कहलाएंगे। इसमें मुख की स्थिति के आधार पर जो निकलने वाले स्वरों का जो साउंड होता है उसके अकॉर्डिंग इनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का कंठोष्ठ। ठीक है, ये कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से इनका साउंड निकलता है। हमारे ये कंठ से, हमारे गले से, गले में जो कंठ होता है उससे, और मुख से, ठीक है, यानी कि होठ से, दोनों से इसका साउंड निकलता है, इसलिए इसको कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें पूछ रखा है कि स्वर किसका भेद है। स्वर की बात की गई है कि स्वर किसका भेद है। ठीक है, तो क्या स्वर संधि का भेद होता है, या स्वर समास का भेद होता है, या स्वर वर्ण का भेद होता है, या स्वर लिंग का भेद होता है। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है स्वर किसका भेद होता है, तो इसका हमारा डायरेक्ट आंसर होगा बेटा स्वर में हमारा वर्णों का भेद होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है हमारे पास कि प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, संयुक्त स्वर की बात की है तो इसमें कौन सा नहीं है। तो क्या हमारा ए होती है। संयुक्त स्वर कहने का मतलब ये दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बने होती हैं। ठीक है, तो क्या बड़ी ए, या बड़ा ओ, या बड़ा ओ। इसमें क्या बात की, नकारात्मकता की बात की, यानी नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। यानी कि जो कंठ और तालव्य, यानी कि कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है, यानी कि दोनों को मिक्स करके कंठ तालव्य बोलते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ई, बड़ी ई, या फिर ऑप्शन बी दे रखा है बड़ा आ, या ऑप्शन सी दे रखा है बड़ा ओ, या ओ, और ऑप्शन डी दे रखा है ए। तो इसमें हमारा निम्नलिखित में कंठ और तालव्य, यानी कंठ और तालव्य की दोनों की बात की गई है। ठीक है, तो कंठ तालव्य हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी कि हमारे कंठ और तालु से निकलने वाला स्वर, यानी कि हमारे गले के कंठ और तालु इनसे निकलने वाला स्वर हमारा क्या कहलाएगा, कंठ तालव्य। और इसमें कौन सा है, ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिकता, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है संभव, ऑप्शन बी दे रखा है संभावना, ऑप्शन सी दे रखा है संभावना, और ऑप्शन डी दे रखा है संभावित। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें देखो दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं, तो इसका आंसर हमारा वैसे दोनों ही हो जाएंगे जी। दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं तो हमारे आंसर ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है ए के उच्चारण स्थान का नाम है। जो हमारे पास बड़ी ए होती है इसके उच्चारण स्थान का क्या नाम है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है हमारे पास तालव्य, ऑप्शन बी दे रखा है दंत्य, ऑप्शन सी दे रखा है कंठोष्ठ, और ऑप्शन डी दे रखा है कंठ तालव्य। तो हमारे पास
क्वेश्चन में दे रखा है कि ए के उच्चारण स्थान की बात की गई है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है हमारे पास, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत ये तीनों क्या है, ये क्या कहलाते हैं जी, ठीक है। तो इसमें हमारे तीनों दे रखे हैं, क्या ये स्वर कहलाते हैं, या ये व्यंजन कहलाते हैं, क्या ये मात्राएं कहलाती हैं, या फिर ये विसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीनों हमारे क्या कहलाते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि तीनों हमारे स्वर के भेद हैं ये, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा 14 वाले का, ठीक है। ये स्वरों के अलग अलग 3 टाइप के होते हैं ना स्वर हमारे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है, उसी का एक भाग है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह क्या कहलाते हैं। जिनकी ध्वनि हम बोलते समय सिर्फ मुख से निकलती है, यानी कि हमारी नाक से साउंड नहीं निकलता है, सिर्फ हम बोलते समय सिर्फ मुख का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए दे रखा है वृत्ताकार स्वर, ऑप्शन बी दे रखा है समवृत स्वर, ऑप्शन सी दे रखा है अनुनासिक स्वर, ऑप्शन डी दे रखा है निर्नासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का डी, यानी कि निर्नुनासिक स्वर, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है हमारे पास कि कंठ तालव्य कौन सा है। कंठ तालव्य यानी कि जिसे हम कंठ और तालु दोनों से बोलते हैं, जिसको बोलने में हमारे कंठ और तालु दोनों का यूज होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ऑप्शन बी दे रखा है र और श, ऑप्शन सी दे रखा है ए और आई, ऑप्शन डी दे रखा है अ और आ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ए और आई। ए आई हमारे दोनों हैं जो कि कंठ और तालव्य के का पार्ट है, ठीक है, ये इनका भाग है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि हमारा प्रश्न नंबर 17, ए और आई को उच्चारण स्थान क्या है, या इन दोनों के क्या उच्चारण स्थान है, इसको हम क्या बोलते हैं। क्या इसको ऑप्शन ए दे रखा है हमारे पास कंठ्य, ऑप्शन बी दे रखा है कंठौष्ठ्य, ऑप्शन सी दे रखा है कंठ्य तालव्य, ऑप्शन डी दे रखा है औष्ठ्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ये ताल वृक्ष नहीं तालव्य है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कंठ तालव्य, ठीक है, यानी कंठ और तालु से बोला जाता है जी, ए आई, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है हमारे पास कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। जब हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें हम व्यंजन पढ़ते हैं, तो व्यंजनों में हम व्यंजनों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। व्यंजनों का वर्ग किए जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 अलग अलग वर्गीय व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। अब इसमें पूछा गया है कि घ को उच्चारण स्थान, तो घ हमारा कहाँ आएगा, घ हमारे क वर्ण में आएगा, यानी कि कंठ में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा, क वर्ड हमारा कंठ से होता है, तो ये कंठ ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कंठ आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में दे रखा है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में कंठ्य वर्ड है, कंठ यानी कि जो कंठ से बोले जाते हैं, जिनका मतलब बोलने में हमारा साउंड कंठ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है ई, य, श, ऑप्शन बी दे रखा है आ और ह और विसर्ग, ऑप्शन सी दे रखा है रे और र और श, ऑप्शन डी दे रखा है ल, श और ल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा हमारा
जो हमारा आ होता है वो भी हमारा कंठ्य वर्ड है। ह होता है वो भी कंठ, जो हमारे सभी विसर्ग होते हैं, जो विसर्ग होते हैं वो हमारे कंठ्य वर्ड में आते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है हमारा कि श हमारा, श यानी कि शलजम वाला। ठीक है, तो इसकी ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, या क्या है इसकी ध्वनि उच्चारण किस वर्ड में यूज होती है, कहाँ पर यूज होती है। ठीक है, तो क्या ये दंत वर्ग का है, या मूर्धा का है, या तालु का है, या दंतालु का है। ठीक है, तो कहते हैं कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 20 का सी, यानी कि तालु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अरे क्वेश्चन फिनिश हो गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल ललित स्टडी पाठशाला में। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।